अब गुलाब चंद जी आपकी बारी है। गुलाब चंद जी बताइए, ऑफर स्वीकार है क्या किशोर जी का? जी जी मानक जी, बड़े देर से नंबर आया हमारा, लेकिन आया तो नंबर सही। किशोर तिवारी हमारे बड़े भाई हैं, इनकी बातों का अगर हम इनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, इनको अगर हम क्रॉस करते हैं तो संस्कारों को भुला के बात करेंगे। हम सीधे सीधे आते हैं अपने भाई सप्रा जी की बातों पे। हाँ। सप्रा भाई जिस ढंग से अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे कि उत्तर भारतीय समाज के लोग, नॉर्थ इंडियन और साउथ के लोग कुछ हमें छोड़ करके चले गए, तो कांग्रेस के अंदर क्या ऐसी बातें थी चीज करके लोग छोड़ते चले गए। इनको याद होना चाहिए कि 2013 के पहले कांग्रेस का पूरा राज्य महाराष्ट्र से लेकर के राष्ट्र में पूरा फैला हुआ था। इनकी ऐसी क्या ऐसी बात होगी इनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अब आज बहुत इनको बधाई मिली। सप्रा जी, आपने देश के बहुत बधाई ली। आप बड़े चाहे जिस मन से आज आपने भारतीय जनता पार्टी महायुति को आपने बधाई दिया है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। अब आइए मानक गुप्ता जी, मैं इस राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक अप्रत्याशित जीत महायुति की जो हुई है संपूर्ण महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जीत ये पहली बार नहीं हुई। मैं याद दिलाना चाहूंगा सप्रा जी को, आपको कि 2024 से क्या शुरू हुआ कि 2024 लोकसभा, विधानसभा, फिर उसके बाद नगर पालिका, फिर नगर पालिका, लगातार इस चुनाव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सरहदों के अंतर्गत नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर अगर देखा गया तो आप देखिए, आप हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, बिहार देखिए, फिर महाराष्ट्र देखिए, एक विजय का एक तांता लगा रहा। आप वो चीज को कब समझेंगे? अरे बीजेपी की जीत है। गुलाब चंद जी एक सेकंड, गुलाब चंद जी एक सेकंड, ये जो बीएमसी की जीत है, अब रही बात किशोर भाई, गुलाब चंद जी एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। मेरे छोटे छोटे आपसे 2-3 सवाल हैं। ये जो आप जीते गिनवा रहे हैं, जितनी भी गिनवा रहे हैं, सारी बीजेपी की जीत है। अब बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो बीएमसी में जीत हुई है ये भी बीजेपी की जीत है, 95 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, आपको तो सिर्फ 30 मिली हैं, तो मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, इसमें कोई शक तो नहीं है? मानक जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस आंकड़ा को आप दर्शा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, जब देश की टीम जीतती है तो 0 अंक बनाने वाला वो भी विजयी कहलाता है, वो टीम का हिस्सा होता है। आज महायुति में आज क्या आंकड़ों को मद्देनजर रखते हमारा युति हुआ क्या? और मानक जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको भूलना नहीं चाहिए कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो मैत्रीपूर्ण संबंधों को संघर्ष, संगठन, संरचना के को संयोजित कर एकता के माध्यम से महाराष्ट्र में जो ये मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, क्या उसको भूलना चाहिए? अच्छा गुलाब चंद जी, ओके गुलाब चंद जी एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड। ऐसा लग रहा है कि अब आपने बीजेपी को बड़ा भाई मान लिया है, जैसे आपने सीएम पद छोड़कर डेप्यूटी सीएम का पद स्वीकार कर लिया। अब इसी तरह आपने बीएमसी में बीजेपी के मेयर को स्वीकार कर लिया है, वरना आप कहते भैया हमने सीएम पद छोड़ा, 2.5 साल के लिए मेयर पद दो। आपने 2022 में नहीं देखा कि हम बड़े भाई बन के इस सूबे के मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद हम छोटे भाई बन गए। अब इसके पहले भी माननीय बाला साहब ठाकरे के कार्यकाल में, उसमें भी छोटे भाई बड़े भाई के क्रम चलता रहा। आज अगर हमारे बड़े भाई, हमारे परिवार को बड़ा भाई अपने इस अंक तालिका के इतने अगर उच्च स्तरीय ले जाकर के हमें महायुति की विजय दिलाया है, तो हम बड़े भाई कहने में हमें किस बात की? ठीक है, मतलब 2.5 साल के लिए नहीं मांगेंगे ना आप मेयर पद? नहीं मांग रहे ना? बिल्कुल नहीं, वो परंपरा नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब जिस ढंग से उस समय उन्होंने कहा था 2.5 साल का, वो किसी घर में बैठ के बात किए थे, हम तो खुले मन से आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बात। ठीक है, ओके गुलाब चंद जी, गुलाब चंद जी, ये जो 29 मेयर बनेंगे, इसमें से 22-23 पर बीजेपी आगे चल रही है, इसमें से कोई 1-2 मेयर तो आपके बनेंगे या सारे बीजेपी के हैं? अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा मानक जी। हमें लगता है आज की जीत के जश्न में डूबकर इसका आनंद लेने दीजिए और फिर उसके बाद आपसे डिबेट करेंगे, फिर बैठेंगे। ठीक है, ओके, प्रदीप गुप्ता।